तो मौसम पूर्वानुमान की बात जब भी आती है सबसे पहले जिक्र बारिश का ही होता है और खास तौर पर अगर सीजन मानसून का हो तो स्वाभाविक है लोगों को इंतजार बारिश के पूर्वानुमान का ही रहता है। तो आइए जानते हैं कि देश में किन इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं अगले 24 घंटों के लिए यानी कि 16 जुलाई के लिए नजर आ रही हैं। शुरुआत करते हैं उन इलाकों से, उन हिस्सों से जहां पर ज्यादा संभावना है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम और मानसून की अक्षीय रेखा एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ सेंट्रल इंडिया के ऊपर है। ऐसे में इन तीनों सिस्टमों का जो इंपैक्ट है, वेदर सिस्टम्स का जो इंपैक्ट है, वो इन्हीं भागों पर ज्यादा रहने वाला है। तो यहां पर ओडिशा आप देख सकते हैं पूरा का पूरा हिस्सा कवर्ड है अच्छी बारिश के लिए। अच्छी बारिश यहां पर कह सकते हैं कि डबल डिजिट में बारिश होगी, 40-50 मिलीमीटर कई शहरों में कई जिलों में हो सकती है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में संभावना है और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश के भागों पर भी कई जगहों पर संभावना है। इससे पहले आपने देखा था कि मध्य प्रदेश के उत्तरी जिलों में बारिश बहुत कम हो रही थी, खासतौर पर गुना से उत्तर में ग्वालियर के रीजन में ये वाला जो हिस्सा है, और इधर सागर से ऊपर रीवा खजुराहो इन भागों में बारिश बहुत कम हो रही थी। लेकिन अगले 24 घंटों के लिए इन भागों में भी अच्छी खबर है, इन भागों के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी क्षेत्रों में ज्यादा तेज वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। तो खजुराहो, जबलपुर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा और भोपाल, उज्जैन, इंदौर, गुना, ग्वालियर, रतलाम सभी जगहों पर वर्षा के आसार नजर आ रहे हैं। गुजरात में देखें तो उत्तरी हिस्सों में जहां बारिश बहुत कम हो रही थी, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन इन भागों में अब बारिश बढ़ रही है सिस्टम के आगे बढ़ने के चलते। आज जरूर यहां पर दक्षिणी हिस्सों में बारिश होगी, लेकिन कल यानी 16 जुलाई को उत्तरी भागों में ज्यादा वर्षा संभावित है। तो यहां कच्छ में कई जगहों पर अच्छी बारिश होगी, उत्तर पूर्वी जिलों में काफी अच्छी बारिश होगी। दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में देखें तो अहमदाबाद से सूरत के बीच में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। कल भी बहुत ज्यादा तेज बारिश तो नहीं होगी, लेकिन इधर राहत एमपी गुजरात के साथ महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि जब ये सिस्टम आगे बढ़ गया है तो यहाँ पर मानसून का जो प्रदर्शन है वो थोड़ा वीक हो जाएगा और इसी की जरूरत थी यहाँ के लोगों के लिए, लोगों को, क्योंकि उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, जलगांव, नंदुरबार, धुले, नासिक और आसपास का हिस्सा, साथ ही साथ पुणे, अहमदनगर, इन भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा कई इलाकों में रिकॉर्ड की गई पिछले दिनों, और इसी तरह से बारिश हुई पालघर, दहानू और मुंबई के बीच में। तो इस बारिश से लोगों का जो सामान्य जनजीवन था वो प्रभावित हो रहा था। अब सिचुएशन बदली है और यहां पर बारिश की गतिविधियां कम होगी, लेकिन कोंकण गोवा में आप देखें तो दहानू से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच का जो हिस्सा है, इंक्लूडिंग मुंबई, रत्नागिरी, अलीबाग, सभी जगहों पर वर्षा जारी रहेगी। पुणे में भी बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, खासतौर पर पश्चिमी जिलों में, पश्चिमी क्षेत्रों में, पूर्वी हिस्सों में ज्यादा बारिश नहीं होगी। विदर्भ में काफी अच्छी बारिश की संभावना है, जबकि मराठवाड़ा में बारिश काफी कम हो जाएगी। इधर दक्षिण भारत की तरफ देखें तो तेलंगाना में अच्छी वर्षा हो सकती है कल, जबकि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक में, उत्तरी क्षेत्रों में और रायलसीमा, तमिलनाडु इन भागों में हल्की वर्षा होगी। साथ ही साथ दक्षिणी तटीय जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, नेल्लोर और श्रीहरिकोटा का, इन भागों में भी हल्की वर्षा होगी, लेकिन यहाँ पर जो सक्रिय मानसून का रूप नहीं दिखाई देगा। इधर गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और केरल के बीच में मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। ये गोवा है, तटीय कर्नाटक का हिस्सा और इसके बाद केरल का हिस्सा, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में आप देखिए, यहाँ झारखंड के उत्तरी जिलों में, दक्षिणी बिहार और उत्तरी मध्य बंगाल की खाड़ी का जो हिस्सा है, इन भागों में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। मानसून काफ़ी कमज़ोर रहेगा यहाँ पर, और कमज़ोर होने के बावजूद, लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से मॉइस्चर यहाँ से लो प्रेशर सिस्टम थ्रो कर रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, इसके चलते कुछ इलाकों पर यहाँ बादल बनना स्वाभाविक है। साउथ झारखंड, साउथ बे ऑफ बंगाल और उत्तरी बिहार के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है, इंटेंसिटी भले ही हल्की से मध्यम यहाँ पर हो। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन भागों में ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। हैवी रेन के चांसेस भी कहीं नजर आ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में जरूर ज्यादा संभावना बारिश की नहीं दिखाई दे रही। उत्तर प्रदेश में कोई मेजर चेंज नहीं है, हालांकि परिस्थितियां बदल रही हैं। 17 जुलाई के आसपास, 17-18 जुलाई से थोड़ा बहुत वेदर चेंज हो सकता है और अच्छी बारिश उम्मीद कर सकते हैं कुछ इलाकों में। लेकिन अभी आप 16 जुलाई की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में, गोरखपुर से लेकर अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, ललितपुर इन भागों में हल्की वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। और हल्की बारिश यहाँ पर कह सकता हूँ कि कहीं कहीं पर होगी। ना तो बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ना ही बारिश की जो स्प्रेड है, यानी कि कह सकते हैं कि आइसोलेटेड पॉकेट्स या स्कैटर्ड पॉकेट्स में बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तराई वाले जिलों में बरेली से मेरठ, मुरादाबाद और बुलंदशहर के बीच में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ राजस्थान की बात करें तो राजस्थान उत्तर भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला रीजन रहेगा। यहाँ बीकानेर से लेकर जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, उदयपुर, माउंट आबू, प्रतापगढ़,
डिब्रूगढ़, कोटा, सवाई माधोपुर, जालौर और अजमेर यहाँ तक बारिश होगी। जयपुर में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन गंगानगर, चुरू, अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, ये जो उत्तरी बेल्ट है, इन भागों में उम्मीदें कम हैं। लेकिन इस तरह से क्लियर वेदर नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बादल आएंगे। अगर बादल यहाँ तक पहुँचे तो थोड़ा बहुत बादल आगे भी पहुँचेंगे और इन भागों में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। सिमिलरली दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के ऊपर भी मानसून की वर्षा ज़्यादा नजर नहीं आ रही है, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते। एक दो जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारों के लिए, और अलीगढ़ से लेकर जिस तरह से आगरा का रीजन है, इन भागों में भी इसी तरह की संभावना बन सकती है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर और हिमाचल, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। उत्तराखंड में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। लद्दाख में बहुत कम बारिश होने के आसार यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो फिलहाल वेदर अपडेट के इस वीडियो में अभी इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा, मौसम का हर अपडेट हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।